तैयार रहिएगा। मैं अपने बात को संक्षेप में रखूंगा, लेकिन अभी हम मनोज त्यागी जी से बात कर रहे थे, तो पता नहीं आप लोग कितने लोग यहाँ पर, तो सभी नौयुवक हैं, लेकिन जो हमारे उम्र के लोग होंगे उनको दीवार पिक्चर याद होगी। अमिताभ बच्चन ने कहा था, और शशि कपूर का एक सीन है, तो अमिताभ बच्चन शशि कपूर से कहते हैं कि मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, और शशि कपूर कहता है कि मेरे पास माँ है। पता नहीं आपको याद है कि नहीं। उसी तरह से बीजेपी के पास बजरंग दल है, आरएसएस, सब चीज है, लेकिन भारतीय कांग्रेस के पास युवा कांग्रेस है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी टीम्स हैं, उसके सामने मुझे जो लगता है कि अगर सचमुच में ईमानदारी से अगर यूथ कांग्रेस ने देश भर में ये बात दिमाग में अगर ये लोग रख लेते हैं कि भाजपा को भगाना है और आरएसएस को भगाना है, तो इस देश में एक ही शक्ति उसके लिए काबिल है, वो है भारतीय युवा कांग्रेस। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भारत जोड़ो आंदोलन के माध्यम से श्रीनिवास जी सब लोग को एक साथ करके 2024 में जो है बीजेपी को भगाने का काम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं फिर से आप सब लोग को जो है धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे झारखंड के जितने भी युवा क्योंकि मैं तो झारखंड से आता हूं, सभी लोग को मेरा जोहार और नमस्कार। आप सब लोग को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और लंच और दोपहर का भोजन से यदि किसी व्यक्ति को मौका मिलता है बोलने का, तो मुझे लगता है कि वो सबसे खराब समय, क्योंकि आप सब लोग जो है लंच के बारे में चिंता करेंगे। इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए, आप सब लोग ने हमें यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय यूथ कांग्रेस, जय कांग्रेस, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय साहब का। अब हमारे बीच में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय भगत चरण दास जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि आए और देश के कोने कोने से आए भारतीय युवक कांग्रेस के मजबूत सिपाहियों को संबोधित करें। जोरदार तालियों से आदरणीय भगत चरण दास साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। राजीव गांधी, राजीव गांधी। आदरणीय भगत चरण दास जी। आदरणीय पवन बंसल जी, आदरणीय अजय माखन जी, आदरणीय अजय जी एवं एआईसीसी के सभी सम्मानित ऑफिस बेयरगण, युवा कांग्रेस के संघर्षशील अध्यक्ष श्रीनिवास भाई और सारे पदाधिकारीगण और देश के चारों ओर से आए हुए सभी युवा कांग्रेस के साथियों, आज का दिन जो देश के नौजवानों का मार्गदर्शक और न्याय देने वाले, अधिकार देने वाले परम आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिन्होंने नौजवानों को पहला हक दिया लोकतंत्र में स्थान देने का, आज उसका अवहेलना हो रहा है। उन नौजवानों को जिनको दिशा निर्देश देके राजीव जी ने देश की संरचना में बनाने में, मजबूत करने में लगाने के लिए सोचा था, आज उसको गुलामी बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और उनकी आजादी छीनी गई है। तो ऐसे स्थिति में देश में जब आजादी और अधिकार और न्याय नौजवानों को मिल नहीं रहा है, ऐसे समय पे श्रीनिवास जी ने ये समागम किया है और यहाँ एक संकल्प आप कर रहे हैं कि भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप भारत जोड़ सकते हो, आप सही होगा, एक बहुत बड़ा क्रांति कर सकते हो। नव संकल्प शिविर में जो संकल्प हुआ कि 50% 50 साल के नीचे के नौजवानों को जो आगे आए
जो युवा कांग्रेस से NSY से आ गया है उनको अधिकार मिलेगा। विधानसभा और संसद में आएंगे। अगर हमारी नेता राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व में 100 समर्पित आप जैसे नौजवान, श्रीनिवास जैसे नौजवान मिल जाए तो देश का इतिहास बदल जाएगा। देश का इतिहास को लोग नए सिरे से लिखने लगेंगे। तो ऐसा एक समय आया है। मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा भाइयों, ये क्रांति का समय है। आप भारत जोड़ सकते हो, आप क्रांति ला सकते हो। देश गुलाम है चारों ओर से। ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी, अमित शाह, ये लोग, इनका जो घमंड है उसको चूर चूर कर सकते हो आप। और आप में वो ताकत है। दहाड़ेगा हक के लिए जब जहां तू, जमी तो जमी आसमां का फुजा। मेरे देश के नौजवान जाग जा, मेरे यूथ कांग्रेस के नौजवान जाग जा। इन्हीं बातों के साथ मैं नए क्रांति का, भारत जोड़ो क्रांति का आपको अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। साथियों, आप सभी हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का उद्बोधन सुन रहे हैं। हमारे बीच इस देश के मशहूर शायर, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हमारे बीच मौजूद हैं। उनको भी हमें सुनना है और वो बड़ी अच्छी नज्म हमारे बीच में पेश करेंगे। सभी लोग इसी हौसले के साथ बैठे रहिए। अभी मैं अगले वक्ता के रूप में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय अभिषेक दत्त जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। अभिषेक दत्त जी के खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, और ये भाजपाई कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी। हम पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ा करते हैं। आदरणीय अभिषेक दत्त जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभागार में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर पवन बंसल जी, हम सभी युवाओं के यूथ आइकन, दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे अजय माकन जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी नेतागण, हमारे सबके लोकप्रिय ऑक्सीजन मैन श्रीनिवास जी, द पर्सन बिहाइंड ऑक्सीजन मैन कृष्णा भाई, एंड द टीम बिहाइंड ऑक्सीजन मैन, हमारे यूथ कांग्रेस के सभी युवागण, सबसे पहले आपका दिल्ली में स्वागत है। अजय माकन जी ने बहुत विस्तार में बताया कि आज भारत जोड़ो कैंपेन की क्या जरूरत है। एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी नफरत का बुलडोजर से देश की सभी आवाजों को कुचल रही है, कोई भी व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी के उनके एजेंट के बारे में बोलता है तो उनके घरों के सामने बुलडोजर खड़े हो जाते हैं। राजीव गांधी जी का सपना था, 21वीं सेंचुरी का सपना था। टेक्नोलॉजी के माध्यम से राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर के माध्यम से देश को जोड़ा, परंतु आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम पदाधिकारी उसी टेक्नोलॉजी से देश को तोड़ने की बात करते हैं, दुनिया भर के झूठ, एक फेक नैरेटिव इस देश में लेकर आते हैं, तो वहां भारत जोड़ो की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं एक बात, चिंतन शिविर के बीच में जब युवाओं की बात हुई तो सबसे पहले श्रीनिवास भाई और कृष्णा भाई ने एक बात बोली कि सबसे पहले अगर युवाओं को जोड़ना है तो NSY और यूथ कांग्रेस से निकले युवाओं को जोड़े। जो मिलना है सबसे पहले इन सबको मिले ताकि ये लोग आगे जाके और ज्यादा युवा साथियों को कांग्रेस से जोड़े। मेरे बात इमरान भाई बोलेंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आज हमारे साथ साथ इस देश का भविष्य भी बहुत ज्यादा हिला हुआ है। हम देखते हैं किस तरीके से कोई भी व्यक्ति इस सरकार के बारे में बोलता है तो ED और CBI के माध्यम से क्या होता है। हम सबको एक स्वर में एक आवाज को उठाना है, कांग्रेस को और देश को बचाना है। और आज हमारी युवा कांग्रेस को इस भारत जोड़ो अभियान में जिसकी भी जो जरूरत हो सामने बढ़कर इनका साथ देना है ताकि हम केवल कांग्रेस को नहीं देश को भी बचा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अभिषेक दत्त जी का।
हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई प्रणव झा जी उपस्थित हैं। मैं भारतीय युवक कांग्रेस परिवार की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय राहुल गांधी जी के सोच के अनुरूप जिस तरह से उन्होंने आम परिवारों के नौजवानों के लिए राजनीति के रास्ते खोले, उसी कार्यक्रम के तहत आगे चढ़ के हमारे बीच में हरिद्वार जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष और अभी ज्वालापुर से विधायक जीत के आए, जो कि माननीय राहुल जी की सोच के अनुसार युवक कांग्रेस की जीत है। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बहुत से साथी इसी तहत जिला परिषद, विधानसभा और संसद में पहुंचे हैं, जो माननीय राहुल गांधी जी की सोच के अनुरूप है। अब मैं आपके बीच में, जिनका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख और देश के मशहूर शायर और दिन रात संगठन के लिए मेहनत करने वाले हमारे भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करें भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी। और हमारे साथी मनीष जी, उनका एक शेर से स्वागत करना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह की शख्सियत भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की थी, कुछ लोग जमीनों पर राज करते थे, कुछ लोग जमीनों पर राज करते हैं और कुछ लोग लोगों के दिलों पर राज करते हैं। वही शख्सियत हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की थी कि वो लोगों के दिलों पर राज करते थे और उन्हीं की नीतियों का अनुसरण करते हुए आज हमारे इमरान भाई भी देश के नौजवानों के दिलों पर राज करते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। उससे पहले मनीष भाई एक शेर से उनको। आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी के लिए 2 लाइन है कि माटी से उठा हूं, माटी का दर्द जानता हूं, आसमां से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूं, लचीला पेड़ था जो सह गए आंधियां, मगरूर दरख्तों का हश्र जानता हूं। आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक राहुल राव जी। मैं बहुत देर से नीचे बैठ के ये देख रहा था कि जो भाषा आपको समझ में नहीं आती उस पर आप ज्यादा ताली बजाते हैं और जो भाषा आपकी समझ में आती है उस पर आप चुप रह जाते हैं। लेकिन ये आपकी विविधता है और ये भारत की विविधता है। आदरणीय कोषाध्यक्ष और हम सब के सरपरस्त पवन कुमार बंसल साहब, आदरणीय अजय माकन जी, मनोज त्यागी जी, प्रणव झा जी, अलका लांबा जी, राजेश जी, भक्तचरण दास जी, सम्मानित मंच, मैं राजीव क्रांति के इस कार्यक्रम में आपके बीच हाजिर हूं। मैं भी प्रदर्शनी देखते हुए श्रीनिवास जी के साथ आ रहा था और राजीव जी की मुस्कुराती हुई खूबसूरत तस्वीरें देख रहा था, जो यहां भी लगी हैं, बाहर प्रदर्शनी में भी लगी हैं। तो आते हुए मुझे एक शेर याद आ रहा था, ये रिज़्क़े अश्क फराहम बहम किया जाए, ये रिज़्क़े अश्क फराहम बहम किया जाए, हमारी आंख पे रहमो करम किया जाए, वो इतना ढेर हंसी था कि हम पे वाजिब है। राजीव जी की याद के लिए शायद इससे अच्छा शेर नहीं हो सकता। वो इतना ढेर हंसी था कि हम पे वाजिब है, तमाम उम्र बिछड़ने का गम किया जाए। हम राजीव जी की याद में यहां इकट्ठा हैं। मेरे भाई, यूथ कांग्रेस के कार्यक्रमों में आके जो ऊर्जा मिलती है, आप तालियां बजाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समंदर हिलोरे मार रहा हो, ऐसा लगता है लहरें उठ रही हो और जो नफरत की हर आंधी को बर्बाद करके छोड़ेंगी श्रीनिवास जी की कोशिशों से और कृष्णा अल्लावरू जी की कोशिशों से। मैं जब कृष्णा जी और श्रीनिवास जी को काम करते हुए देखता हूं तो मुझे कृष्ण और अर्जुन जी की जोड़ी याद आती है। कृष्ण यानी कि कृष्णा, उनका निर्देशन है और श्रीनिवास जी की मेहनतें हैं, जो आज यूथ कांग्रेस 9 संकल्प शिविर के बाद जो एक नया अभियान शुरू किया है भारत जोड़ो और क्रांति का, उसके लिए मुबारकबाद देता हूं। सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, हम पर वतन का कर्ज था हमने चुका दिया। राजीव गांधी जी की यादों के साथ हम यहां बैठे हैं। मुझे सबसे इस बात की खुशी है, आज राहुल जी दिल्ली नहीं है, भारत में नहीं है, कल वो लंदन में कार्यक्रम में थे और कल शाम उनकी जो तस्वीर आई है उस तस्वीर को देख के पूरा भारत कह रहा था कि वहां पर लंदन में आइडिया फॉर इंडिया के कार्यक्रम में ऐसा लग रहा था जैसे राहुल जी नहीं बल्कि साक्षात राजीव जी बैठे हुए हों। इतनी खूबसूरत तस्वीर
और उसी सोच और उसी अक्कासी की तस्वीर यहां पर हम सबके बीच आई है। मैं शायर हूं, अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं बतौर शायर यहां खड़ा हूं तो मैं चाहता हूं कि राजीव जी की श्रद्धांजलि स्वरूप एक नज्म आपको सुनाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, युवा कांग्रेस के साथियों, एक मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में जो हमारा विपक्ष है, यानी कि जो सत्ताधीश लोग हैं, उनके पास बहुत सारे हथकंडे हैं। ऐसे लोग भी आपके सामने आएंगे कि जब आप कुछ बेहतर करने जा रहे होंगे तो किसी एक आपके कारिंदे को उठा करके ये कहा जाएगा कि अब तो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं लोग। जब मुझसे मीडिया ये सवाल करता है कि आज फला गए, ये गए, वो गए, तब मैं अलल ऐलान कहता हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई भारत को बचाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई में आप नौजवान साथियों को जो कुर्बानी देनी है, उसी से एक नए भारत का निर्माण होगा, उसी से राजीव गांधी जी के सपनों के भारत का निर्माण होगा। मैं एक बहुत छोटी सी नज्म तरन्नुम में आपको सुनाता हूं। आपने बहुत भाषण सुन लिया है, और भाषण सुन सुन करके आप बिल्कुल इस मूड में आ चुके हैं कि आपको कुछ साहित्यिक और सांस्कृतिक चीज न सुनाई जाए तो आप कभी भी बगावत पे उतर सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम ही क्रांति है, राजीव क्रांति। मैं एक नज्म सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं हिंदुस्तान के हर राज्य से, हर शहर से आए हुए यहां तमाम जो साथी बैठे हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि एक बार वीवी श्रीनिवास जी के लिए और कृष्णा जी के लिए जोरदार ताली बजाएं उनकी इस मेहनत के लिए। उन्होंने जो काम किया है पिछले कोरोना के दौरान, वो अपने आप में आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों में, तारीख के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कोविड के दौरान कि राहुल जी क्या कर रहे हैं, राहुल जी कहां हैं? तब मैं उनसे कहा करता था कि आप राहुल जी पर सवाल पूछ रहे हैं, राहुल जी एक काम कर रहे थे, राहुल जी श्रीनिवास जैसे योद्धा तैयार कर रहे थे जो आगे चल करके लोगों को सांसें बांट रहा था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष है तेजस्वी सूर्या, और एक तरफ हमारे पास श्रीनिवास जैसा एक व्यक्ति है। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कोविड के दौरान बेंगलोर में कोविड केयर सेंटर में जाकर के हिंदू मुसलमान की लिस्ट चेक कर रहा था, और एक तरफ हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो लोगों को सांसें बांट रहा था, ऑक्सीजन बांट रहा था। देश को यह तय करना है कि उसे तेजस्वी सूर्या चाहिए या वीवी श्रीनिवास चाहिए। मैं जानता हूं देश को वीवी श्रीनिवास चाहिए, कृष्णा चाहिए। मैं लोगों से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की परवरिश से तेजस्वी सूर्या पैदा होते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की परवरिश से श्रीनिवास जैसे लोग तैयार होते हैं। यह है हमारे राहुल जी का काम। मैं यहां खड़ा हूं, मैं एक बहुत छोटी सी 2.5 मिनट की नज्म आपको सुना के आपसे विदा लूंगा। राहुल जी का बहुत अच्छा संचालन, जब मैं राहुल जी का नाम लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम राहुल गांधी जी का भी नाम ले रहे हैं इसी के साथ। एक छोटी सी नज्म राहुल जी के साथ साथ उनके पिताश्री को श्रद्धांजलि देते हुए, राहुल जी को याद करते हुए, राजीव जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए, पिता पुत्र का जो रिश्ता है उन तमाम रिश्तों को अपनी नज्म में पिरोते हुए, माइक थोड़ा सा बेहतर कर दें, यहां तमाम पूरी कांग्रेस बैठी है, मैं राजीव जी के लिए एक नज्म आपको सुनाता हूं। मुल्क की बेहतरी के लिए, जो इधर भी साथी हैं, जो उधर भी साथी हैं, शामिल हो मेरे साथ, कि मुल्क की बेहतरी के लिए तेरा काम, मेरे राजीव तुमको सलाम, मेरे राजीव तुमको सलाम। देश भूला नहीं तेरा नाम, मेरे राजीव तुमको सलाम। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। कांग्रेस के साथियों, युवा कांग्रेस के साथियों, मुल्क की बेहतरी के लिए तेरा काम,
ऐसे राजीव तुमको सलाम। देश भूला नहीं आज भी तेरा नाम, ऐसे राजीव तुमको सलाम। जंग जारी थी जब दिन में और रात में, मुल्क तुमको मिला ऐसे हालात में। जंग जारी थी जब दिन में और रात में, मुल्क तुमको मिला ऐसे हालात में। हम तुम्हें याद करते हैं पहरो पहर, भीगे दामन है अश्कों की बरसात में। गमज़दा है सुबह और शाम, ऐसे राजीव तुमको सलाम, ऐसे राजीव तुमको सलाम। कि मुल्क को एक नई राह दी थी मोदी, मुल्क को एक नई राह दी थी मोदी। हर नई सुबह को तुमने ताज़ीम दी, हर युवा की तरक्की के रास्ते खुले, हर युवा की तरक्की के रास्ते खुले। टेक्नोलॉजी दिया और तालीम दी, टेक्नोलॉजी दिया और तालीम दी। कौन भूलेगा तेरा मकाम, ऐसे राजीव तुमको सलाम। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। आप बहुत खामोश हो गए हैं, युवा कांग्रेस खामोशी के लिए नहीं जाना जाता है। मैं जो अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं उस पे आपकी तालियों का शोर पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए और राहुल जी जहां बैठे हैं वहां तक जाना चाहिए। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तेरी हर एक ईजाद पर फख्र है, ईजाद मतलब इन्वेंशन, तेरी हर एक ईजाद पर फख्र है। खूबसूरत हर एक याद पर फख्र है। अब तैयार रहिएगा कि तेरी हर एक ईजाद पर फख्र है। खूबसूरत हर एक याद पर फख्र है। आंधियों से दिया बन के जो लड़ रहा, आंधियों से दिया बन के जो लड़ रहा, देश को तेरी औलाद पर फख्र है, देश को तेरी औलाद पर फख्र है। मैं फिर से पढ़ता हूं, मैं अभी संतुष्ट नहीं हूं आपकी तालियों के शोर से, मेरे इशारे को समझिएगा, मैं जहां जो कहना चाहता हूं उसे समझिएगा कि तेरी हर एक ईजाद पर फख्र है। खूबसूरत हर एक याद पर फख्र है। आंधियों से दिया बन के जो लड़ रहा, आंधियों से दिया बन के जो लड़ रहा, देश को तेरी औलाद पर फख्र है, देश को तेरी औलाद पर फख्र है। और राहुल जी चीख कर कह रही है आवाम, मेरे राजीव तुमको सलाम, मेरे राजीव तुमको सलाम। चीख कर कह रही है आवाम, मेरे राजीव तुमको सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और जाते जाते युवा कांग्रेस के साथियों, मैं आपसे बस अंत में इतना कह के जा रहा हूं, श्रीनिवास जी, कृष्णा जी, दोनों संचालक द्वय,
सामने बैठे हम सबके सरपरस्त, मुझे जाते जाते 1 मिनट के लिए आपकी खामोशी चाहूंगा। मैं 2 साल 3 साल पहले जब मेरी राहुल जी से मुलाकात हुई पहली बार, मैं शायर हूं, मेरी बदनसीबी रही कि मैं यूथ कांग्रेस में नहीं रहा, NSUI में नहीं रहा, राजनीति में नहीं रहा। 3 साल पहले राजनीति में आया और जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो चंद दिनों पहले मुलाकात के बाद राजीव जी की श्रद्धांजलि यानी उनकी शहादत का दिन था, यौम शहादत थी। तो मैंने राहुल जी को एक नज्म भेजी। निदा फाजली ने अपने पिता की मौत के बाद एक नज्म कही और वो नज्म 1 मिनट की नज्म है। निदा फाजली जी ने अपने पिता के लिए एक नज्म कही और जब जब मैं राहुल जी से मिलता हूं और पिता का जिक्र आता है तो उनकी आंखों में जो भाव उभरते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये नज्म उन्हीं के लिए कही गई है कि तुम्हारी कब्र पर मैं तुमसे मिलने को नहीं आया। आज वो समाधि स्थल पर नहीं थे राहुल जी, मुझे ये नज्म वहां भी याद आई कि तुम्हारी कब्र पर मैं तुमसे मिलने को नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी कब्र पर मैं तुमसे मिलने को नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे? हवा, कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से मिलकर टूटा था। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से मिलकर टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। एक बेटा अपने पिता से कह रहा है शायद कि मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूं सोचता हूं वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया है। कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूं तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी कुर्सी पर ही पाता हूं। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग्जिशों नाकामियों के साथ बहता है। तुम्हारी आवाज में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूं, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो मुझसे मिलने को चले आना। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सारे लोगों का इस खूबसूरत कार्यक्रम। इसको बुला ले। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान भाई। अब मैं आमंत्रित करता हूं नेहा चौहान जी को, जो भारतीय युवक कांग्रेस की हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कि वो आए और मंच का संचालन करें। जयवीर शेरगिल हमारे बीच में हमारे बहुत ही धुआंधार प्रवक्ता जयवीर शेरगिल जी भी मौजूद हैं। आपका भारतीय युवक कांग्रेस परिवार स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। नेहा चौहान जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। यहाँ मौजूद सभी आदरणीयों को प्रणाम और देश भर से आए हुए मेरे सभी साथियों को नमस्कार। आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी ने आपकी खामोशी मांगी थी और कुछ भी कहने से पहले अब मैं आपकी आवाज़ मांगती हूँ। राजीव गांधी अमर रहे का ऐसा नारा अब हम यहाँ लगाएंगे कि जिससे ताल कटोरा ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली गूंज उठे। मेरे साथ कहिए, राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का युवा भारत के लोकतांत्रिक प्रोसेस में भागीदारी कैसे करता है? 18 साल का होने पर उसे वोट करने का अधिकार मिलता है, लेकिन वोट देने का मौका हर 5 साल में एक बार ही आता है, चाहे विधानसभा का वोट हो चाहे लोकसभा का। लेकिन उन 5 सालों के भीतर अगर कोई युवा अपनी आवाज़ जनता तक, सरकार तक पहुंचाना चाहे तो भला वो क्या करता है? कुछ युवा ऐसे हैं हमारे जैसे जो कि धरना करते हैं,
प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, रैली निकालते हैं, लाठियां खाते हैं, डंडे खाते हैं, वाटर कैनन से चोट खाते हैं। लेकिन भारत में लाखों की संख्या में युवा ऐसे भी हैं जो कि अपने हुनर के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर उनके पास किसी चीज़ की कमी होती है तो वो होता है एक प्लेटफॉर्म। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म अब भारतीय युवा कांग्रेस आप लोगों को प्रदान करने जा रही है, जिसमें आप अपने हुनर के माध्यम से अपने स्ट्रगल्स, अपनी परेशानियां, अपनी समस्याएं भारत की जनता तक पहुंचा पाएंगे। एक बेहद क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से अपनी बात को, भारत की समस्याओं को जनता के सामने कैसे रखा जा सकता है, चलिए हम जान लेते हैं। और इसीलिए अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी आदरणीय कोको पाढ़ी जी को। मंच में उपस्थित सभी सम्मानियों को प्रणाम और पूरे देश से आए हमारे युवा कांग्रेस के साथियों को नमस्कार। एक नए तरीके से, अलग तरीके से देश में जो मुद्दे चल रहे हैं उनको कैसे हम सभी को लोगों के सामने रखना है, लोगों को कैसे बताना है, लोगों के सामने किस तरह से पेश करना है। सबके अपने तरीके होते हैं और उस तरीके को हम बताने के लिए आपके सामने आदरणीय हमारे साथी राहुल राव जी को बुला रहे हैं कि वो आएं और आपके सामने अपनी बात रखें। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। टिकटिया का फन्नोचत कुकुर बिलार बा। हे बाबा का बा यूपी में का बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। किसानन के छाती पे रंगत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का यूपी में का बा, आजकल नौकरी वोकरी मिलना भी मुहाल है। देश के युवा तेरा कितना बुरा हाल है। आजकल नौकरी वोकरी मिलना भी मुहाल है। देश के युवा तेरा कितना बुरा हाल है। आजकल नौकरी वोकरी मिलना भी मुहाल है। देश के युवा तेरा कितना बुरा हाल है। नौकरी मिल सके ना जो सम्मान की, डिग्रियां फिर भला मेरे किस काम की। नौकरी मिल सके ना जो सम्मान की, डिग्रियां फिर भला मेरे किस काम की। डिग्रियां फिर भला मेरे किस काम की। बेचना है पकौड़ा तो पढ़ना ही क्यों, और शिक्षा में फिर खर्च करना ही क्यों, और शिक्षा में फिर खर्च करना ही क्यों। आजकल नौकरी वोकरी मिलना भी मुहा। हाँ सोनू भाई आगे प्ले करो ना। प्ले करो ना। युवा तेरा कितना बुरा हाल है। किसान के पांव पे सर रख के माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार। नहीं तो फिर खेतों से एक आह उठेगी, राजा मरेगा प्रजा मरेगी। पड़ेगा धरती पे हाय अकाल, अरे माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार। नमस्कार साथियों, ये कुछ ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने हुनर के दम पर देश के जन आंदोलनों में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
उनके पास जो हुनर था उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और देश के लोगों की भावनाओं में और देश के लोगों की आवाज से आवाज मिलाने का काम किया। एक बिहार की ग्रामीण परिवेश की एक लड़की जो अपने हुनर के दम पर देश के करोड़ों बेरोजगारों की आवाज बनकर बिहार और यूपी में गूंजी और पूरे देश ने उसको सराहा। और दूसरा एक संजीवा के रूप में और नेहा राठौर के रूप में आपने दो आवाजें सुनी। संजीवा जिसने किसान के बड़े आंदोलन की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, उन्होंने अपने हुनर के दम पर देश के मुद्दों को, जन मुद्दों को अपने हुनर के दम पर उठाया और हम करोड़ों नौजवानों की आवाज बने। मैं भारतीय युवक कांग्रेस के इस मंच से देश के नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि आप में भी हर हुनर है। अगर आप में भी कोई हुनर है तो जरूरी नहीं है कि आप राजनीति की सक्रिय भागीदारी से ही उस आंदोलन में एक माध्यम बन सकते हैं, बल्कि आप अपनी आवाज के माध्यम से देश के नौजवानों की आवाज में आवाज मिला सकते हैं। और चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या किसान आंदोलन का मुद्दा हो, इस तानाशाही सरकार को आप घुटनों के बल पर ला सकते हैं अगर आप अपने हुनर का सही इस्तेमाल करें। तो मैं देश के नौजवानों को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने हुनर को पहचाने और भारतीय युवक कांग्रेस के इस मंच के माध्यम से देश के नौजवानों की आवाज बने, देश के गरीब और मजलूमों की आवाज बने। अगर आपको लगता है कि आप में जो हुनर है उसकी सही पहचान करें, न केवल सक्रिय भागीदारी से बल्कि अपने हुनर के माध्यम से, जिस तरह से हमारी बहन नेहा राठौर ने और सामाजिक कार्यकर्ता संजीवा ने देश के करोड़ों नौजवानों की आवाज में आवाज मिलाने का काम किया, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं और जन आंदोलनों का मुख्य चेहरा हो सकते हैं। मैं भारतीय युवक कांग्रेस के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए अपने प्रभारी आदरणीय कृष्णा आलावारू जी का और भारतीय युवक कांग्रेस के लोकप्रिय अध्यक्ष श्रीनिवास जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि देश के नौजवानों के इस हुनर को पहचानने के लिए उन्होंने मौका दिया। मैं समझता हूं कि इस मंच का फायदा देश का हर एक नौजवान उठाएगा और देश की आवाज में आवाज मिलाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। निश्चित रूप से जिसके पास जो टैलेंट है, योग्यता है, उसे सामने लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है और भारतीय युवा कांग्रेस आप सबको इसका अवसर देती है। इसके बाद हमारी साथी राष्ट्रीय सचिव बहन पलक वर्मा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। जीवन का एक मीठा सत्य है कि ये जीवन भी एक नृत्य है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा इस 30 सेकंड के वीडियो में कि एक हमारी युवा महिला साथी देश की गुजरात की महिला थी, उन्होंने कितनी बेबाकी से अपनी बात को, जहां पर लोग नफरत के मैसेज लिख रहे हैं, दीवार पे आपने देखा था नफरत भरी लाइनें लिखी हुई थी, परंतु इस महिला ने बड़ी बेबाकी से नृत्य के माध्यम से अपनी बात लोगों के सामने रखी। ये एक रचनात्मक कार्य है, नृत्य का माध्यम। आप हमेशा बोलकर ही अपनी बात रख सको ये जरूरी नहीं है। जहां देश में हर जगह, काफी जगह लोग नफरत की बात फैला रहे हैं, तोड़ने की बात कर रहे हैं, वहां पर नृत्य एक रचनात्मक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना हुनर, अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जो साथी अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं वो भाषण की जगह नृत्य के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। यही बात
यही प्लेटफॉर्म आगे यूथ कांग्रेस देने वाला है। और जैसा कि आप देख रहे थे कि जब नृत्य चल रहा था, यहाँ पर काफी पैर थिरकने लगे थे, क्योंकि हम उस नृत्य से कनेक्ट कर पाते हैं। तो आइए, जो साथी में नृत्य का हुनर है और अपनी बात रखना चाहते हैं, वो नृत्य के माध्यम से भविष्य में इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखें। जय हिंद। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथी राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक सैंकी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो भी अपनी बात करें। मोदी जी ना आजकल अपने पीआर पे थोड़ा काम कर रहे हैं। इससे पहले वो सारे बुरी खबरें ना खुद ही आगे सुना देते थे कि मैंने नोट भी बंद कर दिए, मैं नया टैक्स ला रहा हूँ। तो अब ना सब ना उनको टीवी पे देख के घबराने लग जाते हैं कि भाई कटने वाला है, भाई कटने वाला है। तो उन्होंने ना बुरी खबर देने वाला काम आउटसोर्स कर दिया अरुण जेटली को, जो कि सूट भी करता है, बिकॉज अरुण जेटली को देख के ही लगता है कि कुछ तो बुरी खबर ही सुनाने वाला है। देख के मुंह खिंचा खिंचा सा, ऐसा लगता है बदहजमी की प्रॉब्लम होती होगी। देख के लगता है हाजमौला पकड़ा देता हूँ। बेस्ट लगता है मोदी जी जब ना किसी फॉरेन कोई मेल प्राइम मिनिस्टर आया होता है अपनी वाइफ के साथ और उनको मिल रहे होते हैं ना, और फोटो ऑप से पहले ना तो उनके साथ जब भी मिलते हैं वो उन लोगों को धक्का उक्का करके उनके बीच में खड़े हो जाते हैं। अरे उनकी शादी हुई पगली, एक को लेफ्ट करके एक मजा आवे छे। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप सबको पूछना चाहूंगा, एक बात जरा जोर से बताना कि मोदी जी देश के युवाओं को बेवकूफ समझते हैं क्या? जरा बताइए, मोदी जी देश के युवाओं को बेवकूफ समझते हैं क्या? अरे मोदी जी देश के युवाओं को फ्लावर समझते हैं क्या? देश के युवाओं को फ्लावर समझते हैं? देश के युवा फ्लावर नहीं, फायर है। हमारे देश के युवा फायर। और एक और बात बता दूं कि झूठ के आगे, इनके झूठ के आगे हमारे देश का युवा झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। और मोदी जी, मेरे को तो लगता है कभी कभी देश को चाय समझ बैठते हैं और लोगों को बिस्किट, जो चाय में डुबो डुबो कर खा रहे हैं। और अकेले नहीं खा रहे, अंबानी को भी खिला रहे हैं, अडानी को भी खिला रहे हैं। और वो कभी कभी होता है ना कि हम चाय के अंदर बिस्कुट को थोड़ी ज़्यादा देर रख लेते हैं, तो उस बिस्कुट का हिस्सा एक चाय के अंदर खो जाता है, डूब जाता है। उस हिस्से को हम कहते हैं हमारा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। सबको पता है कि अंदर है, बस दिख नहीं रही है। और जब चाय फीकी लगे तो थोड़ी चीनी भी घिसा लेते हैं, जैसे हम देखते हैं चाइना के बॉर्डर पे कैसे चीनी घिसा लेते हैं। तो यही मैं कहूँगा मोदी जी, याद रखना, चाय और चरित्र अगर गिर जाए तो दाग जल्दी से जाता नहीं। तो आज हमारा यही उद्देश्य है कि IYC एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही है जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन, सटायर, व्यंग के जरिए हम सामाजिक मुद्दों को उठा सकते हैं और उनकी आवाज़ बन सकते हैं, और साथ में सामाजिक मुद्दे भी हम साथ में अच्छी तरह उठा सकते हैं, जिसमें मिमिक्री आर्टिस्ट, स्टैंड अप कॉमेडी, पोएट्री, कोई भी भाग ले सकते हैं। और मेरी यही आशा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें। थैंक यू। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भाई विक्रांत भूरिया जी को आमंत्रित करते हैं कि अपनी बात करें। दोस्तों, हमारे देश में वर्ल्ड बैंक इंडिकेटर्स के 2020 के डेटा के हिसाब से 48% जनसंख्या महिलाओं की है। तो फिर ऐसी लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की होने के बावजूद हमारे लोकसभा में सिर्फ 15% रिप्रेजेंटेशन क्यों है? तो कैसे करें इसको खत्म? इस मुद्दे पे मैं लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में एक काउंसलर होने के नाते अपने छोटे से क्षेत्र में एक इनिशिएटिव, एक पहल शुरू कर रहा हूं। इस पहल का नाम है माँ, यानी कि मोलांग अमाले। मोलांग अमाले लद्दाखी में है और इसका मतलब है कहिए अम्मा या फिर कहिए माता जी। तो क्या है ये इनिशिएटिव? दोस्तों, मैं हर छोटे से छोटे फंड को एलोकेट करने से पहले हर पंचायत में, हर गांव में जाके उनके सरपंच, उनके नंबरदार और उनके जो भी गांव के प्रतिनिधि हैं उनसे मिलकर, उनसे पूछकर तय करता हूं कि उस बजट को कैसे एलोकेट किया जाए। ऐसे में मैंने देखा कि गांव में निर्णय लेने वाले जो लोग हैं उनमें सिर्फ पुरुष ही पुरुष हैं। अगर कहीं एक महिला कभी दिख जाए तो वो बस इसीलिए क्योंकि गांव के अंदरूनी सिस्टम के हिसाब से या तो उनकी बारी आ गई तो उनको जबरदस्ती पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, या फिर कहीं पे रिजर्व्ड सीट होने की वजह से
इलेक्शन में बिना खड़े हुए उनको खड़ा करके उन पे थोप दिया गया है। खुद से इलेक्शन लड़के जीत के ऐसी पदों पे बैठी हुई कोई महिलाएं मुझे दिखती ही नहीं है। तो इस मां इनिशिएटिव के तहत मोलंग अमाले नाम की इस छोटी सी पहल के थ्रू मैं दो उद्देश्यों को, दो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा हूं। पहला एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम आज ही नहीं तो जल्द से जल्द हमारी माताओं को इस तरह के डेवलपमेंट रिलेटेड डिस्कशंस में, प्रक्रिया में, प्रोसेस में पार्टिसिपेट कराएं, उनको एनकरेज करें कि वो आएं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को, सपनों को, जरूरतों को हमारे साथ शेयर करें और फिर हम उसी हिसाब से हमारे फंड्स को एलोकेट करें और प्रपोजल बनाएं। और दूसरा ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म है कि कैसे हम हमारी नोमोलेस को, हमारी बहनों को जो 18 साल की उम्र से छोटी की हैं, उनको हम कैसे एनकरेज करें, मोटिवेट करें, इतना मोटिवेट करें कि हमारा समाज बदल जाए और औरत और मर्द, जो महिला और पुरुष के बीच में असमानता है, वो खत्म हो जाए। हर एक मोहल्ले से एक अमाले यानी कि एक माताजी और एक नोमोले यानी कि एक छोटी बहन को नॉमिनेट किया जाएगा। वो गांव वाले ही उनको नॉमिनेट करेंगे और इस तरह से हर गांव के हर मोहल्ले से एक अमाले और एक नोमोले को नॉमिनेट करके माताओं को 2 लाख रुपए और छोटी बच्चों को 1 लाख रुपए खर्च करने हैं अपने ही गांव में। तो वो प्रपोज करेंगे उन 5 से 7 मिनट के बीच कि उस पैसे को कैसे खर्च किया जाए, कहां पे उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए ताकि उनके गांव का विकास हो। इस तरह से हम दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, एक छोटी सी बच्ची स्कूल में पढ़ रही है, 8वीं या 10वीं की बच्ची को एकदम से बता दिया जा रहा है कि 5 दिन के लिए आप काउंसलर हैं और आपको 1 लाख रुपए खर्च करना है गांव के विकास के लिए। और फिर हर मोहल्ले से आए हुए इन प्रपोजल्स को हमारे कुछ चुनिंदा जजेस कंपेयर। चलिए मेरे साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे यूथ कांग्रेस को और इस देश को नए आइडियाज की जरूरत है। किस तरह इनोवेटिव आइडियाज को, सोशल इश्यूज को उठाने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं ताकि हम यूथ को एम्पावर कर सकें। यह वीडियो देखकर आपको लगा होगा कि मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एक नारा है, लड़की हूं, जोर से बोलो, लड़की हूं, लड़की हूं। और उसी मातृशक्ति को याद रखते हुए हम जानते हैं कि हमारा समाज का निर्माण बिना मातृशक्ति के नहीं हो सकता, नारी शक्ति के नहीं हो सकता। आपने देखा कि किस तरह एक काउंसलर ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की ताकत रखी। महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने के बाद उनको अपना रोजगार तैयार करने का एक मौका दिया। यह क्रांतिकारी विचार है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जब तक आइडिया को इंप्लीमेंट नहीं करा जाए वो आइडिया किसी काम का नहीं है। और उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए हम सबको, आप सबकी जवाबदेही चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। मैं आज के युवाओं की भावना समझता हूं कि आज के युवा यही चाहते हैं कि भाषण मत दो, ज्ञान मत दो, आप तो काम क्या कर सकते हो उसकी बात करो। मैं भी एक आदिवासी समाज से आता हूं। जैसे कि शोषित वर्गों की अपनी अलग पहचान होती है, जरूरतें होती हैं, उसी शोषित वर्गों के हिसाब से हमें नई रणनीति बनाना पड़ेगी, नए आइडिया लेकर आना पड़ेगा जिससे समाज में हम क्रांति ला सके। राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं युवा हूं और मेरे भी कुछ सपने हैं, उसी तरह इस देश के भी बहुत सारे सपने हैं। और मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अगर ये क्रांति लाना चाहते हो तो आप सबको जो मंच की जरूरत है हम देने के लिए तैयार हैं। आप सबको वो मंच मिलेगा, आप सबको बस तैयारी से लड़ाई लड़ना पड़ेगी और मुझे पूरा भरोसा है उस लड़ाई के लिए आप सब तैयार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये तरीके थे जो समाज के बीच और हम सब लोगों के अंदर है और हमारे आसपास मंडरा रहा है। इस तरीके के साथ हम जो आज राजीव जी के 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भारत जोड़ो कार्यक्रम
जो लॉन्च करने जा रहे हैं, जो इस देश के अंदर मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, उन मुद्दों को अलग रख के एक तरफ गांधी जी की विचारधारा और एक तरफ गोडसे जी की विचारधारा है, उन सब से लड़ने के लिए आज हम सीधे सीधे वो बंद करके सीना ना बोल रहे कि वो बुला सकूं। सारे अतिथियों को, आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी कृष्णा जी, आप सब स्टेज पे आए और भारत जोड़ो कार्यक्रम की लॉन्चिंग करें, शुभारंभ करें। आप सबसे निवेदन है कि सारे हमारे वरिष्ठ नेताओं को लेकर के स्टेज में आए। माकन जी, पवन बंसल जी, आदरणीय पवन बंसल जी, अजय माकन जी, इमरान प्रताप गढ़ी जी, बोलो नाम बोलो, जरीता जी, अलका लांबा जी, शेरगिल जी, बख्शीचरण जी, शेरगिल जी, बख्शचरण दास जी। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि मंच पे आएं और आज हम जिस ऐतिहासिक शुरुआत करने जा रहे हैं उस कार्यक्रम का लॉन्चिंग, हमारे बीच में काफ़ी अतिथि मौजूद हैं जिनके द्वारा ये होने जा रहा है, क्योंकि हम सभी का मानना है कि अब नारे भी लगेंगे, धरने भी होंगे, प्रदर्शन भी होगा और रैलियां भी होंगी, लेकिन सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक इन जुमलेबाजों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आपके बीच में एक ऐसा टैलेंट शो आज लॉन्च होने जा रहा है जो ना सिर्फ उन युवाओं को सामाजिक मुद्दों को उठाने का मौका देगा, बल्कि इस देश को एक नई दिशा देगा। इस शो का नाम है इंडिया राइजिंग टैलेंट। आज भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावारू जी, भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी की सोच इस मंच पर इंडियाज राइजिंग टैलेंट के माध्यम से एक नया कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, जिसके साक्षी हैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अजय माकन सर, आदरणीय पवन बंसल सर, आदरणीय जुबेर खान सर, आदरणीय प्रणव झा सर, आदरणीय जयवीर शेरगिल जी, मनोज त्यागी जी, हमारे अलका लांबा जी, आदरणीय जरीता जी, हमारे मशहूर शायर आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी, आदरणीय राजेश लिलोथिया जी, पूरी भारतीय कांग्रेस की पीवाईसी के सारे प्रेसिडेंट्स, एनओबीज की पूरी टीम इस कार्यक्रम की साक्षी है कि आज से इस देश के अंदर भारतीय कांग्रेस एक नया प्लेटफॉर्म इंडियाज राइजिंग टैलेंट लॉन्च करने जा रहा है। हम पूरे देश से ऐसे टैलेंट्स को सर्च करेंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से इस देश में फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ अपने आवाज को बुलंद करते हैं, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ अपने अपने तरीकों से अपने आवाज को बुलंद करते हैं। वो सभी साथी हमारे साथ आमंत्रित हैं। हमने जिस तरीके से यंग इंडिया के बोल के माध्यम से इस देश में नए प्रवक्ताओं के चयन की मुहिम शुरू करी है, इसी तरीके से कविताओं के माध्यम से अपनी रोचक नृत्य, अपनी शैली, जो उनके अंदर टैलेंट है, उसको खोजने का काम भारतीय कांग्रेस इंडियाज राइजिंग टैलेंट के माध्यम से शुरू करने के लिए जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से राजीव गांधी, राजीव गांधी, भारत माता की, भारत माता की। बंटी शेलके जी, हमारे फाइनल पोस्ट का वीडियो आ रहा है, कृपया सभी लोग उसको बैठ के अच्छे से देखेंगे। बंटी शेलके जी, बस मैं तमाम मेरे साथियों से गुजारिश करता हूं कि आने वाले 15 जून को जो यहाँ पर जंतर मंतर जो बैठे थे अन्ना हजारे जी, उनका जन्मदिन है। मैं तमाम मेरे देश के युवा कांग्रेस के साथियों से विनती करना चाहता हूं, अनुरोध है कि ऐसे अन्ना हजारे को हमको जगाने के लिए जाना है।
उनके जन्म दिवस पर सेवाग्राम से लेकर तो रायगंज सिद्धि उनके घर तक 700 किलोमीटर की साइकिल रैली है कि कहना यह है कि लोकपाल का मुद्दा फिर उठाने, आर्य अन्ना आपको जगाने। आप सभी को कहना है आपको जगाने, लोकपाल का मुद्दा फिर उठाने, आर्य अन्ना आपको संविधान का मुद्दा फिर उठाने, आर्य अन्ना आपको महंगाई का मुद्दा उठाने, आर्य अन्ना आपको पेट्रोल के दाम घटाने, आर्य अन्ना आपको जगाने, डीजल के दाम घटाने, आर्य अन्ना आपको जगाने, गांधी टोपी के आड़ में, गांधी टोपी के आड़ में आपकी संगी टोपी देश को दिखाने, आर्य अन्ना आपको जगाने, जगाने। धन्यवाद। साथियों, हम सब के नेता, भारतीय युवक कांग्रेस के लोकप्रिय अध्यक्ष हमारे भाई बीवी श्रीनिवास जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए आप सबका धन्यवाद और आभार जताएं। आदरणीय बीवी श्रीनिवास जी। बीवी श्रीनिवास जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव गांधी, राजीव गांधी। देश से कोने कोने से आए मेरे साथी, मैं सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ में तमाम हमारा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बोल पाए, तमाम हमारा नेशनल ऑफिस बेरर नहीं बोल पाए, मैं उन लोग को भी आपका बड़े दिल दिखा के हम नहीं बोलेंगे, नेता को बोलने को मौका दिया, आपको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सब लोग ने आया, हम सब लोग ने एक संकल्प लिया है, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। राजीव गांधी जी का जो शहादत दिवस है, हम सबका पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी जी का जो शहादत दिवस पर आप लोग आए, आज आके पूरा देश को जो आप लोग ने संदेश देने का काम किया, मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आदरणीय हमारा कृष्णा जी, भारतीय युवा कांग्रेस का इंचार्ज और हम सबका बड़े भाई, उनके मार्गदर्शन से हम सब लोग युवा कांग्रेस साथी एक नया कार्यक्रम को लेके लोगों के बीच में जाने का वो कार्यक्रम हम लोग ने लागू किया है, आज लॉन्च किया है। इसको पूरा देश भर आगे आने वाले दिन में लेके जाने का काम करेंगे। और जो कुछ पार्टियां लोग हैं, वो लोग आज देश को तोड़ना चाहता है। ये कांग्रेस पार्टी है, हमेशा देश को जोड़ने का बात करता है। जो आप लोग को जब भी समय मिलेगा, जो 1985 में जो राजीव गांधी जी ने जो सेशन में बात किया था, हम सब एक क्या युवा कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता को वो बात सुनना चाहिए जो 1985 में जो बात बोला था, आज हम लोग उसको दोबारा सुनने का जरूरत है। राजीव जी का जो सोच था, राजीव गांधी जी ने जो उस सेशन में जो बात रखा, हम सब लोग एक कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते उसके बात को याद करके आने वाले दिन में सड़क पे उतर के काम करने का जरूरत है। बहुत सारे साथी लोग कहीं ना कहीं हम वर्कर से दूर हो चुका है। हम सब लोग वर्कर के पास जाना है। वर्कर का हमारा जो गैप है लीडर का, उसको खत्म करने का काम हम युवा कांग्रेस संकल्प लिया है। और आप लोग आए, मेरा साथी तमिलनाडु से आए, भारत जोड़ो जो राजीव क्रांति का पेंट लगा के सुबह से करा रहा है, मैं लॉरेंस उन टीम को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोग ने आए और भैया पवार जी, तमाम एक कमेटी का लोग, आप लोग दिन भर रात काम किया है, सारे कमेटी का लोग, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं ज्यादा बात नहीं रखना चाहता हूं, यह तो समय हो चुका है। आप सब लोग को मैं धन्यवाद करके मेरा बात को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी, राहुल गांधी।
सा सर एक फोटो। लाली जी अरे गड़बड़ मत करो। कृष्णा सर के साथ फोटो लो। आइए